चलिए देखिए, गौर से देखिए, स्टार्ट हो गया। इत्मीनान से देखिए, जे एडवांस की क्लास चल रही थी और इस सीन में, इस सेशन में हम लोग कम से कम 15 सवाल अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो मॉड्यूल अपना खोल लीजिए और ध्यान से मेरी ओर देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। और जबकि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और इससे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया से पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, खूब बढ़िया से ऑब्जर्व करिए। देखिए, पहले वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती, पहले क्या होती है? वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। बात समझ में आ रही ना? ये कांस्टेंट रेट है। इसका आप देखेंगे dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो dv बाई dt स्लोप होता है। तो आप देख रहे हैं स्लोप कांस्टेंट है। क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही बेटा? तो कांस्टेंट रेट से पहले वेलोसिटी बढ़ती है, फिर t बराबर t1 पे से वेलोसिटी t बराबर t2 तक, t बराबर t1 से और t बराबर t2 तक आप गौर से देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। यानी इस पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, इस पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, और इस पार्ट में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एंगल एक्यूट है। तो dv बाई dt क्या आ जाएगा? आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर यहाँ t2 से t3 तक आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से घट रही है, ठीक है ना। यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है। इस पार्ट में एक्सेलरेशन निगेटिव है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्वियसली टेन थीटा निगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो ये ग्राफ का मोटा मोटा एनालिसिस पहले आप कर लीजिए। जितना टाइम हमको लगा बोलने में, इतना टाइम आप एग्जाम में मत लगाइएगा, और लगेगा भी नहीं। शुरुआत में समझने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, फिर जब क्वेश्चन आएगा तुरंत देखते ही खट से आपके दिमाग में बात आ जाएगी, है ना। तो बहुत सिंपल हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है, एक बात आप और इस फिगर से देख रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो एक्सेलरेशन ऐसे करेंगे, टाइम ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रही ना? और एक्सेलरेशन पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ T1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। और फिर T1 से T2 तक, थोड़ा इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इधर मैं कर रहा हूँ, ये आपका टाइम है और ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि t बराबर 0 से t बराबर T1 तक एक्सेलरेशन ऐसे कांस्टेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर t बराबर T2 तक, t बराबर T1 से t बराबर T1 से t बराबर T2 तक, ये आपका T2 है, एक्सेलरेशन जीरो करेंगे, ठीक है ना। और फिर t बराबर T2 से t बराबर T3 तक आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, आप नेगेटिव में ऐसे कर देंगे, ये T3, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक। फिर उसके बाद जब आप इसका निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो t बराबर 0 से t बराबर T1 तक क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी घट रही है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, इसको आप बना लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ टाइम करेंगे। तो पहले t बराबर 0 से t बराबर T1 तक क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ग्राफ आपका इस तरह से होगा, ऐसे। बात समझ में आ रही ना? आपका ग्राफ इस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद t बराबर T1 से T2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप बना लेंगे। और फिर उसका घटते हुए, फिर दूसरी बार जब आप बनाएंगे तो घटता हुआ बना देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो एक बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है। बोलो भाई, सब लोग कंफर्टेबल है ना? चलिए आइए जरा बनाइए, तो कैसे बनाएंगे देख ले हम जरा आपका।
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, बनाइए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, हाँ यहाँ बनाइए। स्लोप देखें आपका कैसे है, स्ट्रेट खींचिए। हाँ, ये डिस्टेंस हो गया ऊपर, ये टाइम हो गया। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से जाएगा कि इसका स्लोप जो है बढ़े, इसका स्लोप बढ़ता जाए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा और फिर यहाँ ऐसे जाएगा। हाँ T3 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्लोप घटेगा, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में स्लोप घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। तो ये ऐसा ग्राफ ऐसे होना चाहिए जिससे कि स्लोप घटता जाए, ठीक है ना। और यहाँ स्लोप, इस यहाँ से यहाँ तक स्लोप बढ़े, यहाँ से यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट रहे, यहाँ से यहाँ तक स्लोप घटे, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस केस में पहले स्लोप क्या था, आपने ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे बनाया, देखिए आपने, अरे ये क्या हो रहा है, आपने ऐसे ग्राफ बनाया, फिर स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर ऐसे बनाया, ये बनाया ना। तो इस केस में देखिए पहले पहले आपका स्लोप ये था, अरे क्या हो रहा है, ये पहले स्लोप आपका ये था, और फिर जैसे जैसे ऊपर चलता गया तो स्लोप बढ़ता गया। पहले स्लोप ये था, और जब ये ऊपर गया तो स्लोप बढ़ता गया, बढ़ता गया ना। यानी कि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वही यहाँ दिखा रहा है, वही खूब बढ़िया समझिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फिर आपने ऐसे बना दिया, तो यानी कि स्लोप घट रहा है। तो पहले ऐसे ये स्लोप था, ज्यादा था, और फिर यहां से स्लोप किया तो स्लोप घट गया, ये स्लोप क्या हुआ, घट गया, ये ज्यादा था, ये घट गया, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ होगा। इस तरह के प्रश्न कभी भी आए जीवन में तो देखते ही मार देंगे आप। सिर्फ 15 सवाल ऐसे करिए, कॉन्फिडेंस एकदम, मतलब एकदम एकदम एक एक बात एनालाइज करिए। 15 सवाल मेरे साथ करिए, 15 सवाल आगे की घर पे करिए, आगे की सिर्फ 15, और उसके बाद, इसके बाद टाइम मिले तो पीछे का रिवाइज कर दीजिए। अगर ये प्रोसेस आपने 2 साल फॉलो कर लिया, आप खुद जोड़िए कितना सवाल आप कर लेंगे, और सब आप शीट सही कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फॉलोइंग ग्राफ्स आर गिवन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड इन ईच केस। एक आपको ग्राफ दिया है जिसमें पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है ना। इसमें 2 ग्राफ दिए हैं, तो हर केस में क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है फर्स्ट 10 सेकेंड में। तो हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ग्राफ इनक्लोज करता है एक्स एक्सिस के साथ, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इस बात को हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट इससे हर प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इतना ही बात, ठीक है ना। एडवांस क्लास में थ्योरी एकदम नहीं पढ़ाएंगे हम, थ्योरी आप दूसरे रिकॉर्डेड से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, और 2 ग्राफ दिए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड इन ईच केस पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड इन ईच केस पूछ रहा है। तो गौर से देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बेटा, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस से जो एरिया एनक्लोज कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, ठीक है ना। तो इस केस में 0 से 10 सेकेंड के बीच पूछा है, तो इस केस में ये एरिया हुई, इस केस में हाँ जो भी आएगी ये एरिया हुई, ये रेक्टेंगल है, 10 × 10 100 आ जाएगा, 10 × 10 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। इस केस में ये एरिया हुई, तो ये ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो ये आ जाएगा 50। बात समझ में आ रही है ना, आपका आंसर आ गया, आ गया ना, बोलिए। अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, इस कैसे आप अप्लाई करेंगे, कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। देखिए हम आपसे एकदम क्लियर बात बताते हैं, ये भाषण नहीं है, इसको समझ लीजिए। जे निकालना बहुत आसान है, इवन 50-60% आप 100% जानते हैं तो निकल जाएगा। 50-60%, 60% सिलेबस 100% जानते हैं, और 60% इंपॉर्टेंट छाट के, इंपॉर्टेंट 60%
ओवरऑल का 80% के बराबर हो जाता है, और उसका 100% जानते हैं तो हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर अ पार्टिकल मूविंग, गौर से देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज गिवन एज दिस, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0 एट x बराबर 0, फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह के 2-3 सवाल हम पहले लगा चुके हैं, अब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लगाएंगे, और बिल्कुल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, x स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी v और x के बीच रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। v और x के बीच रिलेशन पूछ रहा है, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x, और रिलेशन दिया क्या है, एक्सेलरेशन और v स्क्वायर के बीच रिलेशन दिया है, एक्सेलरेशन और v स्क्वायर के बीच रिलेशन दिया है, और v और x के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्लियर हो गया, बोलो बेटा। एक डाटा और दिया है कि x बराबर 0 पर स्पीड क्या है, v0, ये एक और डाटा दिया है। इस डाटा की मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, इस डाटा की मदद से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, ठीक है ना। तो अब इसके पहले क्लास में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के हो चुके हैं, तो सिंपल है। इसको हम कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन को हम जानते हैं, लिख सकते हैं v dv बाई dx, लिख सकते हैं ना बेटा। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है dv बाई dt, ये होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। थोड़ा सा देखिएगा, राइटिंग भी हम लोग इम्प्रूव किया जाए, राइटिंग बोर्ड का राइटिंग भी इम्प्रूव रहे, जिससे वीडियो एकदम ठीक बने। एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है बेटा, होता है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dx, dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dx बाई dt, क्या होता है v, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx। एक्सेलरेशन को v dv बाई dx भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बेटा। तो अब इसी को यहां लिख लिए v dv बाई dx इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये v कट जाएगा और dv बाई dx आ जाएगा 2v के बराबर, ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, 2v के बराबर। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2v dv इज इक्वल टू dx, ये आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको 2 को यहीं रखो कि 1/v dv इज इक्वल टू 2dx, ठीक है। फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। कौन सा इंटीग्रल है ये, डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना, डेफिनेट नहीं है, ठीक। तो अब इसको देखिए, जब इसको फर्दर इस चीज को यहां पे सॉल्व करेंगे तो 1/v dv क्या होता है, log ev होता है ना बेटा, होता है कि नहीं होता है, बोलो। और ये हो जाएगा ट्वाइस x प्लस सी। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, अच्छा, अब देखिए यहां से इस डाटा से कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, बात समझ में आ रही बेटा। तो इसमें अगर हम पुट कर देंगे x बराबर 0 तो v बराबर v0 है, x बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस कांस्टेंट, तो उस समय v की वैल्यू क्या है, v0, तो ये हो जाएगा log e v0, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, log e v0 आ गई बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log e v इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस log e v0, इतना आ जाएगा बेटा। अच्छा, अब देखो log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b, log a अपॉन b बेस e क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log e v अपॉन v0, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस x आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो log e तो रिलेशन आ गया, फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यही आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया। अगर मान लिया आंसर इस टर्म में नहीं दिया है तो आंसर एक टर्म में और भी दे सकता है,
अगर log ई वी अपॉन वी जीरो बराबर ट्वाइस एक्स है तो हाँ, इस पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पे पावर ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लॉग लेंगे तो वो आ जाएगा। अब अगर आंसर इस टर्म में दिया है तो ऐसे कर दीजिए, फिर इसको आप लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ई पे पावर ट्वाइस एक्स वी जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मिला लीजिए, आंसर v बराबर वी जीरो ई पे पावर ट्वाइस एक्स, तो आपका ये आ गया आंसर v इज इक्वल टू वी जीरो ई पे पावर ट्वाइस एक्स। आ गया ना बेटा? ये क्वेश्चन 100% क्लियर है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, ये प्रोसीजर, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्लियर है, कभी आप देखिएगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाइएगा तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से 2-3 सवाल लगेंगे। हमने उसको रफली देखा था पीछे, तो 2-3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। इस तरह की मैनिपुलेशन अगर आपको आते हैं तो वहाँ पे एक आध सवाल आपको इस तरह के, इसके इस्तेमाल से, मतलब कंप्लीट सवाल तो ये नहीं होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से कुछ बातें, कुछ और वेरिएबल्स निकालना आपको, ये इसका इस्तेमाल आएगा तो वो वेरिएबल्स आराम से निकल जाएंगे, है ना। तो अब आप देखिए एकदम क्लियर है, एकदम इधर तैयार है कि नहीं? हम 15 ही सवाल लगाएंगे, पूरा उतना टाइम लेंगे, लेकिन 15 सवाल एकदम तैयार होना चाहिए, एकदम आपके रिफ्लेक्स में होना चाहिए। देखिए खराब तरीके से 50 किताब पढ़ने से अच्छा है अच्छे तरीके से एक किताब पढ़ना, ठीक है ना। आप 10 किताब रखें, एक एक बार पलट लिए, उससे बढ़िया है कोई एक किताब पकड़ के आप 10 बार पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए, और वो अगर सबसे खराब किताब भी है, उसमें एरर भी है, प्रिंटिंग एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जहां एरर है कोई जरूरी थोड़ा कि वही पार्ट से क्वेश्चन आए, और उससे आएगा तो मान लीजिए वो गलत है, बाकी तो आपका एकदम तैयार रहेगा ना। तो खराब से खराब किसी भी कंपटीशन में खराब से खराब किताब को 10 बार आप पढ़ लीजिए। बहुत लोग अच्छी से अच्छी किताबें खोजते रह जाते हैं, क्रूटोवस पढ़ेंगे, इरोडोवेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तैयार एकदम बढ़िया से। अब अगली चीज देखो बेटा, यहां अगली चीज देखो, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन इससे आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा जल्दी से हम डिस्कस कर दें, हो जाएगा, फिर भी एक बार स्क्रीन पे है तो एक बार बता दें। देखिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम P एंड फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर। P से स्टार्ट करती है और ये पाथ फॉलो करती है, ये पाथ फॉलो करती है। बात समझ में आ रही ना? एक कार P से स्टार्ट करती है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, और ये पाथ फॉलो करती है। यही दिया है क्वेश्चन में, दिया ना बेटा? अब कह रहा है फाइनली कार स्टॉप्स एट R। कार यहां पे आके स्टॉप कर जाती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, और R पे स्टॉप हो जाती है। जब हो जाएगा तो क्यों लोड कराए इसको, मतलब हम डाउट कहे थे ना, डाउट लोड कराइए। चलिए देखिए, ऐसे आएगा, फाइनली स्टॉप्स एट R, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अगर A बराबर 7 दिया है और B बराबर 8 दिया है, और R बराबर 11/पाई मीटर दिया है, और पाई बराबर इतना लेना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार निकालना है। बात समझ में आ रही ना? तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, और भूल चूक से भी ये सब एडवांस में नहीं आएगा, भूल चूक से भी नहीं आ सकता है, नहीं कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। वो रिजेक्शन के लिए एग्जाम होता है, मिनिमम लेवल भी इससे अच्छा है। तो अब आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की सीधी दूरी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, A + 2R + B + 4R। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A और प्लस ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है तो ½ × 2πr। R क्या है, 2R दिया है, R क्या है, R दिया है, R क्या है, R दिया है, ये डायमीटर 2R है, ये रेडियस R है, तो ½ × 2πr, और प्लस B, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और प्लस ½ × 2π, और ये पूरा 4R डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2R, ठीक है ना।
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों आपका ए बी और आर के टर्म में आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसके टर्म में आ गया? ए बी और आर के टर्म में आ गया बेटा, बोलो। और ए की वैल्यू यहां दिया है, ठीक, बी की वैल्यू यहां दिया है, आर की वैल्यू यहां दिया है, और पाई की वैल्यू ये निकालने को कह रहा है। ठीक है, सब वैल्यू पुट करेंगे, गप से पुट करेंगे, टप से आंसर आ जाएगा, एकदम आएगा। आ गया ना? अच्छा, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे यार, मेरे साथ अगर 15 क्वेश्चन भी तुम तैयार करते हो, मतलब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दुनिया भर के सिद्धांतों से काम नहीं चलता, जीवन में भी पढ़ाई में भी कुछ सिद्धांतों का बढ़िया से पालन करना पड़ता है। ये एक सिद्धांत है जिसको रोज रिपीट करो, जिससे तुम्हारी आदत में आ जाए कि तुमको बस इतना ही करना है। 15 सवाल मेरे साथ तैयार करो, और सुनो, और 15 सवाल घर पे करो, और प्लस कम से कम 30 सवाल पुराने रिवाइज करो। 30 सवाल पुराने रिवाइज करने का मतलब है 3 सवाल नया करना। जो किया हुआ सवाल उसको रिवाइज करने में कितना समय लगेगा? 30 सवाल, केवल फिगर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन रिवीजन में क्या होगा, 3 सवाल नए करने के बराबर टाइम लगेगा। तो किया हुआ है ना, बस आंसर नहीं निकालना केवल, हाँ हाँ ये हो जाएगा, जिसमें लगेगी दिक्कत है वो कर लो। तो ये 60 सवाल हो गए। अब 60 गुणे 720 कर दो, पूरा मॉड्यूल तुम्हारा हो जाएगा कई बार, है ना? तो अब देखो, नेक्स्ट देखो, ये देखो, व्हेन अ पर्सन, तो क्यों जब हो जाएगा तो लोड क्यों कराए? हम तो कहे थे कि केवल जो, तो अब देखिए कम्युनिकेशन आपस में सही से करिए जो लोड करता है। हमने तो कहा था कि आप सारा डाउट्स लोड कराइए, तो आप एक बार कम्युनिकेट कर लिया करिए योगी सर से, उससे व्हाट्सअप से, जहां जहां जो जो डाउट्स क्वेश्चन है वो दीजिए। अब स्लाइड पे आएगा तो एक बार डिस्कस करेंगे ही, है ना? आसान क्वेश्चन है ये सब, आप और क्वेश्चन दीजिए। अच्छा, अब देखिए, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइटनिंग बाय हिज कार, एक आदमी अपने घर को छोड़ता है लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए, ठीक है ना, अपने कार से। बात समझ में आई? आप लोग का भी जब हो जाएगा तो आप लोग के साथ भी ये समय आएगा। तो देखिए, इधर देखिए, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइटनिंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स दिस, तो मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स, द रीडिंग इज दिस, 2 घंटे बाद जब वो लौट के आता है तो रीडिंग इतनी है। बात समझ में आ रही है ना? ड्यूरिंग जर्नी ही स्टेज फॉर 50 मिनट्स एट मिडवे, और क्या करता है, अपनी जर्नी के दौरान 15 मिनट वो बीचों बीच रुकता है। क्या करता है? चाय पानी समोसा लेता है अपना, या जो भी उसको पसंद हो, ठीक है ना? जब एक आदमी कार से निकलता है तो निकलते समय उसका मीटर ये रीड करता है, घर लौटता है तो मीटर ये रीड करता है, और अपनी जर्नी में वो 15 मिनट कहीं रुक के चाय पानी कोल्ड ड्रिंक लेता है, ठीक है ना? या चुपचाप पेड़ की छाया के नीचे ही कार लगा के थोड़ा सा रिलैक्स करता है। कितना चलाएगा लगातार, है ना? अब पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना? तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 12,416 माइनस 12,352 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा? 2 घंटे बाद लौटता है और 15 मिनट वो रास्ते में रुकता है। तो इसका मतलब क्या है? कितना? 2 घंटा 15 मिनट करेंगे? 2 घंटा ही करेंगे, क्योंकि रुकता है उससे क्या मतलब? एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो यहाँ 2 घंटा ही पुट करेंगे, यानी 2 इंटू 60 मिनट, 2 इंटू 60 मिनट सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा? 60 सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही ना? ये किलोमीटर में दिया है, ये किलोमीटर, तो किलोमीटर में दिया है तो इसको मीटर से, इसको क्या करेंगे आप? 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में ही कर दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? जिस टर्म में भी आंसर दिया उस टर्म में आप कर लेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब देखिए, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए।
लौट के बुद्धू घर को आए। जब लौट के घर पे ही पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। जहां से चले वहीं पहुंच गए और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? ठीक, एकदम कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो थोड़ा सा वही क्वेश्चन आप पहले से कम्युनिकेट करिए ना। जैसे मान लीजिए हमको भी टाइम नहीं मिलता है, आप लोग अपने व्हाट्सएप पे करिए। वो मार्क कर रहे हैं, हम तो देखे थे कल उस व्हाट्सएप पे कहा था कि आया था कि मार्क करिए डाउट। आप डाउट आप लोगों ने मार्क नहीं किया होगा तो आता नहीं। डाउट मार्क करिए। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एडवांस क्लास में थोड़ा ये चलना चाहिए, ठीक है ना भाई। शीट में कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, तो सब क्वेश्चन डाउट मार्क करना चाहिए था, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? एक एथलीट है, एथलीट, बोलिए। एक एथलीट है, वो क्या करता है? 2 सेकंड में अपनी मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर को प्राप्त कर लेता है। एक एथलीट है जो 2 सेकंड के अंदर रेस्ट से शुरू होके, एक एथलीट है, रनर है, जो 2 सेकंड टाइम लेता है रेस्ट से शुरू होके अपनी इस स्पीड को प्राप्त करने में, ये कह रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, है ना, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए। फिर व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये भूल चूक से भी इस तरह के सवाल एडवांस में नहीं आएंगे। एकदम आसान सवालों को आप लोग क्यों नहीं स्किप कर देना है, खुद से बना के दे दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो हाँ, तो बस देखिए। अब देखिए 2 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कर लेता है। देखिए, तो 18 किलोमीटर क्या है? 5/18। रुको भाई, 18 किलोमीटर पर आवर क्या है? 5/18, यानी 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे आ जाता है। एथलीट है, 2 सेकंड दौड़ता है और 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या पुट करेंगे? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानेंगे। तो v इज इक्वल टू यू, रेस्ट से शुरू किया, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम कितना है? 2, ठीक है ना। और अपनी मैक्सिमम स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर मिलाइए। अभी इस सवाल में भी गलत होगा तब। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉर हाफ अ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड and the train comes to rest in 1 minute after applying the brake. Find the total distance traveled by the train, the maximum speed attained by the train, and the position of the train at half the maximum speed. Assume retardation to be constant. ये क्वेश्चन कुछ ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस से आधे मिनट तक दौड़ती है। एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आधे मिनट तक दौड़ती है, ये कह रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ब्रेक लगाया जाता है। फिर क्या कह रहा है? ब्रेक लगाया जाता है और 1 मिनट में वो ट्रेन क्या होती है? रेस्ट पे आ जाती है। आधे मिनट पे मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाती है और 1 मिनट पे मैक्सिमम स्पीड से रेस्ट पे आ जाती है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़्यादा है और रिटार्डेशन कम है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का दुगना है, ये ना मतलब हुआ। बोलिए। तो अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अज्यूम द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए पहले केस में देखिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हाफ मिनट चली तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई? v max इज इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट करी, रेस्ट से स्टार्ट किया करी ना बेटा, रेस्ट से स्टार्ट करी किया। जाइए
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, बंद करिए उसको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 है, तो 2 इंटू, और टाइम कितना दिया है, हाफ मिनट। हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड। हाफ मिनट का मतलब क्या है, 30 सेकेंड। यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, बोलो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे दी है, बोलो बेटा 60 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड ये है। तो अब ये क्या क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड निकल गया, ठीक है ना, ये पार्ट तो तुरंत निकल गया, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन तो तुरंत निकल गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, वी यू माइनस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं पता है तो मान लीजिए अल्फा, और टाइम कितना है सेकंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में 1 मिनट में, दूसरे पार्ट में 1 मिनट में, और फिर वो रेस्ट पे आ जाती है। यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था ना कि दूसरे केस में रिटार्डेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन का आधा होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है। आ गया बेटा। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार ट्रेन पूछा है, तो मैक्सिमम स्पीड तो ये हो गई, मैक्सिमम स्पीड ये हो गई। और फिर पूछा है अगली बात, इसके पहले पूछा है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट केस प्लस डिस्टेंस मूव्ड इन सेकंड केस, तो S बराबर S1 प्लस S2, बात समझ में आ रही है। और S1 क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो UT 0 है, UT 0 है, प्लस तो ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन 2 है, और टाइम निकालना है, टाइम कितना है, टाइम कितना है, हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड, हाफ 80 स्क्वायर, बात समझ में आ रही है ना बेटा। और दूसरे केस में S2 क्या है, S2 क्या है, UT मैक्सिमम स्पीड 60 है और टाइम कितना है 60, मैक्सिमम स्पीड 60 है, टाइम कितना है 60, तो UT माइनस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है 1, और T स्क्वायर कितना है 60 स्क्वायर, बात समझ में आ रही है ना बेटा, समझ में आ रही है। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में ये पार्ट आपका जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस देखो पूछा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट केस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड केस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट केस क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो UT 0 होगा, तो हाफ, एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में 2 है और टाइम फर्स्ट केस में 30 है, हाफ 80 स्क्वायर। सेकंड केस में देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड केस में डिस्टेंस है UT, U इंटू T भी 60 है, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है 1, और इंटू टाइम क्या है, टाइम क्या है 60 स्क्वायर, टाइम क्या है बेटा 60 स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, इधर अलर्ट होके देखिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन आ गया, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन आ गया। अगली बात पूछा है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एज्यूम रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एज्यूम रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब रिटार्ड करते समय हाफ मैक्सिमम, जैसे अब ये तीसरे पार्ट को ध्यान से देखिए, तीसरे पार्ट को ध्यान से देखिए, पहले तो ट्रेन एक्सेलरेट की तो S1 दूरी चली, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट में पूछी है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, और फिर रिटार्ड करके रेस्ट पे आई तो देखिए पहले एक्सेलरेट की तो S1 दूरी चली, फिर रिटार्ड करके S2 दूरी चली और रेस्ट पे आ गई, ठीक है ना। यहां पे रेस्ट से शुरू की थी और फिर रेस्ट पे आ गई, रेस्ट से शुरू की थी, S1 दूरी चली, आधे मिनट तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया, और फिर उसके बाद क्या किया कि 1 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलेरेशन से रेस्ट पे आ गई। तो अब आपसे तीसरे पार्ट में पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एज्यूम रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब है हाफ मैक्सिमम स्पीड 2 बार बनेगा, एक बार तो यहां से यहां तक जाने में बनेगा और एक बार यहां से यहां तक जाने में बनेगा, लेकिन रिटार्डेशन की बात कर रहा है
इसलिए हाफ द मैक्सिमम स्पीड हम तब उस समय का निकालेंगे जब वो रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना, जब वो रिटार्ड कर रहा है। तो मान ली इनिशियल पोजीशन ये x बराबर 0 है, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये x बराबर 0 है, तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड व्हेन रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। तो इसके इस पार्ट में जब हाफ स्पीड उसकी होगी तब उसकी डिस्टेंस कितना होगा यहां से, वो डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ गई ना? तो बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? यानी हाफ दो बार होगा, एक तो यहां से लेकर एक्सेलरेशन के समय हाफ होगा, एक बार हाफ से ही ना फुल होगा, और फिर यहां से फुल से फिर फुल से फिर 0 स्पीड होगी, ठीक है ना। तो हाफ स्पीड जब हो रही है, मान लीजिए यहां पर है v बराबर v मैक्स बाई 2, तो ये डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस s1 प्लस, ठीक है ना, s1 प्लस, तो s1 तो यहां से निकाल लेंगे, s1 आपका क्या होगा, ये होगा, ये पार्ट जो आपने निकाला है s1 यहां निकाला है ना, वो s1 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस हाफ द मैक्सिमम स्पीड में जो डिस्टेंस चल रहा है उसको निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे बोलिए, उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे बोलिए? उसको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से निकालेंगे, ठीक है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, देखिए तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v मैक्स बाई 2, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v मैक्स बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर, v स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल टू u स्क्वायर, और माइनस ट्वाइस रिटार्डेशन क्या है 1, और s क्या है ये h डैश, इसको h डैश मानिए। बात समझ में आ रही ना? तो आपको v मैक्स पता है तो v मैक्स बाई 2 पता हो जाएगा। भाई v मैक्स आपने अभी दूसरे क्वेश्चन में निकाला है ना, दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन के v मैक्स की वैल्यू निकाला है ना, और उसके बाद v मैक्स की वैल्यू निकाला है तो v मैक्स बाई 2 निकल जाएगा, और फिर हाफ मैक्सिमम स्पीड पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड s डैश निकल जाएगा, और फिर पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्सेलरेशन के दौरान जो s1 है, उस s1 से जब s डैश को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अब इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए। बात समझ में आई? क्वेश्चन एकदम क्लियर है बेटा, 100% है कि नहीं? हाँ, इस बैच में एक भी बच्चा, सब के सब कमेटी मेंबर हैं, सबको पास करना पड़ेगा क्वेश्चन। क्लियर है? एकदम स्पष्ट है? बोलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा ठीक ठाक, इसमें आएगा मजा। इसमें क्या आएगा, मजा आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, नहीं ठीक है, हो गया आपसे, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आएगा। गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में दिख रहा है अ टॉय प्लेन, एक्चुअल प्लेन नहीं है, टॉय प्लेन है। देखिए इधर देखिए, एक जगह देखिए, ये एक्चुअल प्लेन नहीं है, टॉय प्लेन है। नहीं रिमोट से उड़ाते हैं, टॉय प्लेन, अ टॉय तो वाला है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अ टॉय प्लेन पी स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से टॉय प्लेन फ्लाई करना शुरू करता है। ए पॉइंट से टॉय प्लेन फ्लाई करना शुरू करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। एक टॉय प्लेन पॉइंट ए से फ्लाई करना शुरू करता है। देखिए, एक टॉय प्लेन पॉइंट ए से फ्लाई करना शुरू करता है, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उससे 20 मीटर अबव, ये देख रहे हैं ना, 20 मीटर अबव से फ्लाई कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और इससे 20 मीटर अबव से वो फ्लाई कर रहा है, करना शुरू करता है पॉइंट ए से। ये बात सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए? बोलो भाई। अब देखो, स्टार्टिंग विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब स्टार्ट करता है तो 0 इनिशियल वेलोसिटी से। खैर ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हवा में लटका नहीं ना रहा वो कि 0 इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, 0 इनिशियल वेलोसिटी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जैसा कह रहा है वैसा मान लीजिए, 20 मीटर ऊपर से पॉइंट ए से एक टॉय प्लेन, हॉरिजॉन्टल से 20 मीटर ऊपर से एक टॉय प्लेन
जीरो इनिशियल वेलोसिटी से पॉइंट ए से ऐसे फ्लाई कर रहा है, यही कह रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंग्लिश सबको आती है ना। अब आप देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एज शोन, जैसे दिखाया गया है। फिर कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट अ मैन पी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू। उसी समय एक लड़का है जो, मत ऐसे करिए, उसी समय एक लड़का है जो इनिशियल वेलोसिटी यू से एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंकता है। जैसे यहां ए से शुरू किया वैसे ही एक लड़के ने इनिशियल वेलोसिटी यू से बॉल को ऊपर फेंक दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बॉल टचेज कमिंग टू द रेस्ट द बेस ऑफ द प्लेन एट पॉइंट बी ऑफ प्लेन्स जर्नी व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द मैन। देखिए जब ए तो सीधे इस आदमी के सीधे वर्टिकली अबव नहीं है, ए पॉइंट से ये मतलब फ्लाई करना शुरू किया रेस्ट से और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो जैसे ही इसने फ्लाई करना शुरू किया वैसे ही इस बच्चे ने गेंद फेंक दिया ऊपर, ठीक है ना। और जब ये प्लेन उड़ता उड़ता ठीक इसके वर्टिकली ऊपर आया, ठीक उसके वर्टिकली ऊपर आया, तो ये बॉल जाके उससे टच कर गई और टच करते ही बॉल रेस्ट पे आ गई। ये कह रहा है ऐसे ऐसे फेंका और टच करते ही बॉल रेस्ट पे आ गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉल टचेस कमिंग टू द रेस्ट द बेस ऑफ द प्लेन एट पॉइंट बी ऑफ प्लेन्स जर्नी। बेस ऑफ द प्लेन एट पॉइंट बी ऑफ द प्लेन्स जर्नी, इसका मतलब तब तक प्लेन ए से बी तक उड़ चुका था, ठीक है ना। अब देखिए एट पॉइंट बी ऑफ प्लेन जर्नी व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द मैन, एस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। एस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, यानी तब तक प्लेन कितना चल चुका था, एस दूरी। जब बॉल को टच किया तो प्लेन कितना चल चुका था, एस दूरी। यही ना कह रहा है, सिंपल चीज है। फिगर थोड़ा खतरनाक है लेकिन सवाल उतना खतरनाक नहीं है, ठीक है ना। एक एक बात को आप समझिए। अब आप देखिए जस्ट आफ्टर द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल विद द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन इंक्रीजेस टू 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे बॉल से ये कांटेक्ट किया प्लेन, तो पता नहीं क्या बॉल के अंदर कुछ जादुई शक्ति थी कि जैसे ही उसने प्लेन को छुआ तो छूते ही प्लेन की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यही बात कह रहा है, यही बात कह रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ द बॉल पूछ रहा है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है ये पूछ रहा है, पहला पार्ट, ठीक है ना। पहला पार्ट ये पूछ रहा है। देखिए इधर देखिए, तो बहुत आराम से हम लगाएंगे बहुत आराम से हम लगाएंगे। देखिए यहां से यहां तक, बंद करिए उसको, यहां से यहां तक एस दूरी चलने में, गौर से देखिए इधर, डिस्टर्ब नहीं करिए, इसको बंद कर दिए बेटा। देखिए यहां से यहां तक एस दूरी चलने में जितना समय लगा उतने ही समय में यहां से यहां तक एस दूरी, हेलो हेलो, हाँ रखो बेटा, अब कब तक क्या आ रहे हैं, फिर अब निकलते हैं, बात करते हैं अभी। इसको साइलेंट पे लगाते हैं, बच्चों की भी छुट्टी हो गई है ना, खाली है सब। देखिए इधर देखिए, देखिए जब तक ये जो है इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ द बॉल, बीच में नहीं बोलो, इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ द बॉल, तो जब तक ये एस दूरी चला, एस दूरी चलेगा तब तो ये वहां पहुंचेगा, बोलो भाई। जब तक ये एस दूरी चला उतनी देर में ये 20 मीटर चल गया, तो इससे इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी, इससे इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर स्क्वायर। तो एस दूरी प्लेन को चलने में कितना समय लगेगा, इनिशियल स्पीड प्लेन की क्या थी, 0 थी, इनिशियल स्पीड प्लेन की क्या थी, 0 थी। तो एस बराबर यूटी, इनिशियल स्पीड 0 थी, और प्लस हाफ, और ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल के टच करने के पहले ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये कट गया,
टी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस। इतने टाइम में यू स्पीड से ये बॉल 20 मीटर चली गई। इतने टाइम में यू स्पीड से ये बॉल 20 मीटर चली गई। बात समझ में आ गई? तो अब इस बॉल का इक्वेशन लगा लीजिए, इस बॉल का इक्वेशन लगा लीजिए। तो ये बॉल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 20 मीटर। 20 मीटर चली ना, तो 20 बराबर u इंटू टी। टी कितना है, रूट एस माइनस हाफ जी। जी की वैल्यू क्या है, टी। और आपका ये हो क्या, रूट एस स्क्वायर यानी एस। बात समझ में आ गई ना? तो अब आपका पूछा क्या है, इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड इस इक्वेशन से आप देखेंगे एस के टर्म में आ जाएगा। इनिशियल स्पीड इस इक्वेशन से देखेंगे तो एस के टर्म में आ जाएगा ना? बोलो बेटा, एस एक वेरिएबल दिया हुआ है, एस के टर्म में इनिशियल स्पीड आ जाएगा ना? बोलो भाई। तो ये आंसर आप निकाल लेंगे। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पूरा इक्वेशन आपका बन गया, एकदम साफ साफ दिख रहा है। इक्वेशन u और s के टर्म में है, और आप नहीं करो ऐसे बेटा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो u s के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना? और s आपका दिया हुआ है, क्लियर है? अब पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? एकदम क्लियर हो गई चीजें। अब नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस s कितना होगा, ये डिस्टेंस s कितना होगा? तो डिस्टेंस s आपको निकालना है, तो रुक जाइए, एक बात और देखिए, बॉल टचेस कमिंग टू रेस्ट द बेस ऑफ द प्लेन। बॉल टचेस कमिंग टू रेस्ट द बेस ऑफ द प्लेन, यानी कि इतनी देर में ये बॉल रेस्ट पे आ गई। इतनी जब प्लेन को टच करती है बॉल, तो उस समय बॉल की कोई स्पीड नहीं होती है, तो उससे भी टाइम निकल जाएगा, बात समझ में आ रही ना? इधर देखो, उससे भी टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है ना? और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो अब आप देखिए कि आप इस तरीके से निकालिए कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये सब काट दीजिए आप, पहले ये काटिए, उससे भी सिंपल मेथड से निकल जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। जब ये इसको टच करती है तो एक बात देखिए गौर से, कमिंग टू रेस्ट, यानी कि बॉल रेस्ट पे आ जा रही है जब टच करती है, ठीक है? तो उससे भी निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ट्वाइस जी, और h की वैल्यू कितनी दिया है, 20 दिया ना बेटा? बोलो। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 यू स्क्वायर इतना हो गया। तो इससे भी u की स्पीड सीधे सीधे आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज थोड़ा सा कमिंग टू रेस्ट, यानी कि जब टच करता है तो रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे, टच करने के बाद रेस्ट पे नहीं आता है। हाँ, रेस्ट आता है तभी टच करता है, बस टच करता है, ऐसे आता है बस टच करता है, बस यही बात दिया है, ठीक है ना? हाँ, 0 स्पीड होते होते टच कर देता है, तो उससे u स्पीड आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, इनिशियल स्पीड u ऑफ द बॉल आ गया। फिर डिस्टेंस s ट्रेवल्ड पूछ रहा है। तो ये जो इक्वेशन बना था आपका, जिसको मैंने अभी काट दिया, देखिए इधर देखिए, जो इक्वेशन बना था, इसमें u की वैल्यू पुट कर देंगे तो s आ जाएगा। इसमें u की वैल्यू पुट कर देंगे तो s आ जाएगा। या एक तरीके से और s आ जाएगा कि आपका फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की क्या है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी भी आपने निकाला, कितना आया, 20 आया। तो u माइनस जी इंटू टी, यानी कि 2 सेकंड के बाद वो बॉल क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। टाइम भी निकल गया। वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगी, 2 सेकंड के बाद। तो अब आपसे ये पूछा है कि डिस्टेंस s, तो इस 2 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ये प्लेन चला, यही निकालना है। तो 2 सेकंड तक ये प्लेन कितना डिस्टेंस चला, देखिए s बराबर इनिशियल स्पीड ऑफ प्लेन क्या था, 0 था, तो ut 0 हो गया, ठीक है? और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन कितना था, टकराने के पहले 2 था, तो हाफ a, और कितने टाइम के बाद टकराया, 2 सेकंड के बाद, तो t स्क्वायर यानी 4 हो गया। तो ये कट गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s बराबर 4 आ गया, ठीक है ना? दोनों आंसर मैच कर गया।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल बैक, निग्लेक्ट द हाइट ऑफ मैन। हाइट ऑफ मैन को निग्लेक्ट कर दीजिए। तो आप ये बताइए कि प्लेन और मैन के बीच क्या डिस्टेंस होगा जब वो फिर से बॉल को कैच करता है, ये पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, इधर देखो बेटा, देखो बीच में यार एकदम बात नहीं करिए यार, नहीं ये 4-5 लोग को एकदम कोई डिस्टर्ब ना करे, अब खिसकी उधर। तो देखिए इधर देखिए, ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में जाती है? 2 सेकंड में। तो लौटेगी भी 2 सेकंड में ही। ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2 सेकंड में जा रही है, तो लौटेगी भी 2 सेकंड में, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि जब ये फिर से वो आदमी बॉल को कैच करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द मैन कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो मान लिए तब तक प्लेन उड़ते उड़ते यहां पहुंच गया, मान लिए तब तक प्लेन उड़ते उड़ते यहां पहुंच गया, मान लीजिए तब तक प्लेन उड़ते उड़ते यहां पहुंच गया, तो मैन और प्लेन के बीच तब का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा डिस्टेंस, ये होगा ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस बराबर कितना होगा? पाइथागोरस से निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही ना। ये डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द प्लेन, जब वो दोबारा बॉल को कैच करता है तो वो डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो हमको ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये होगा ना। तो अंडर रूट दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमको ये डिस्टेंस पता लग जाए तो हमको ये निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? उस टकराने के बाद, टच करने के बाद प्लेन ने कितनी दूरी और चली, हाँ वो दूरी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक 2 सेकंड तक उड़ने में प्लेन जो स्पीड एक्वायर करेगा वो निकाल लेंगे, यहां से वहां तक 2 सेकंड में उड़ने में प्लेन जो स्पीड एक्वायर करेगा वो निकाल लेंगे। फिर उस स्पीड से और 4 के एक्सेलरेशन से, बाद में एक्सेलरेशन बढ़ गया ना, उस स्पीड से और 4 के एक्सेलरेशन से फर्दर वो प्लेन कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, आपका सारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा 10-15 मिनट सिम लग जाएगा। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा। नहीं बहुत सही, वो हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कुछ ठीक था, ठीक है ना। अच्छा कुछ ही ठीक था, बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां तक हम पूरा करेंगे, यहां तक पूरा करेंगे, बात समझ में आ रही ना। तो अब देखिए अच्छे से कि क्या चीज, हाँ देखो ऐसा है कि तुम लोग को भी थोड़ा सा बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अब पूरी ये तपस्या है, और ये भी तो 1 महीना हुआ, पूरा 2 साल तक ऐसे करना पड़ेगा, और एकदम रिजल्ट आता ही आता है। एकदम ऐसा नहीं होता है, हम तुमसे बताएं कि तैयारी करिए, कोटा गए, ये किए वो किए, कोचिंग में लिए और नहीं हुआ। ना होने का एक ही रीज़न होता है कि आपने मॉड्यूल को 4-5 बार नहीं लगाया, आपको नहीं आता है। बस आता है तो होता ही होता है। लक 1% होता है, बस मैं बता रहा हूँ, 1% लक है। अगर आपका प्रिपेयर है तो आपका होता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही बताएं, तो वो चीज़ आप घर बैठ के भी कर लें तो भी, लेकिन घर बैठ के करना इतना आसान नहीं होता है। घर बैठने वाली पढ़ाई 10-12 दिन चलती है। जो टेस्ट का सिस्टम होता है, जो टेस्ट का सिस्टम होता है, जो एक क्लास का माहौल होता है, वो घर बैठे नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। वो घर बैठे कभी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। टीचर से जो इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिस चीज़ को आप 10 घंटे में घर पे बैठ के सीखेंगे, टीचर आपको 1 घंटे में सिखा देगा। तो ये सब बेनिफिट आपका टाइम सेव होता है ना। लेकिन पढ़ना आपको वही है, अलग चीज नहीं पढ़ना है, अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अ कार्ट स्टार्ट, जरा पेन दीजिए, एक चीज लिख लें, पेन दीजिए, एक चीज लिखें। चलिए फोन याद दिला दीजिएगा थोड़ा हमको, ये बात जब पीरियड खत्म होगा तो याद दिला दीजिएगा, तो फोन करेंगे घर पे, है ना। तो अब आप देखिए, अ कार स्टार्टेड एट t = 0,
एक कार क्या कर रही है t बराबर 0 पे, ये देखिए एक ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन का और टाइम का, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है, और कह रहा है कि एक कार t बराबर 0 पे स्टार्ट करती है, t बराबर 0 पे v बराबर 0 है, कहने का मतलब ये है ना, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बहुत आसानी से आप देख रहे हैं फर्स्ट 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद 20 से 30 के बीच एक्सेलरेशन निगेटिव में उतना ही है जितना पॉजिटिव में था, ठीक है ना। तो ये ग्राफ की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बात आ रही है ना बेटा। तो अब इसमें बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 30 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 30 सेकेंड क्या होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, ये हो जाएगा। अब s1 क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट किया तो ut 0 होगा, ut क्या होगा, 0 होगा, तो ये ut आपका 0 हो गया, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है फर्स्ट 10 सेकेंड में, हाफ a और 10 स्क्वायर, ये s1 हो गया, s1 हो गया ना बेटा। दिस इंप्लाइज दैट s1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 स्क्वायर यानी 100, यानी 500 मीटर। यहां से यहां तक ये पहले 10 सेकंड में 500 मीटर चला, बात समझ में आ रही ना। तो s1 की जगह आपने पुट कर दिया 500 मीटर। अब s2 निकाल लीजिए, तो s2 निकालने में आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s2 क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब आप पहले कांस्टेंट वेलोसिटी निकालिए, तो इस यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v इज इक्वल टू u 0 है प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू 10, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 100 हो जाती है। तो s2 क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, ये s2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। अब s3 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा, कि मैक्सिमम स्पीड से रिटार्ड होगा वो 10 सेकंड के लिए, मैक्सिमम स्पीड से -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बेटा, मैक्सिमम स्पीड कितना निकला था, बोलो 100, u इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, यही ना होगा बेटा, यही होगा। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस ये हो जाएगा 2 5 10, 10 2 100 500, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। फिर कितना चल लेगा 500 मीटर, यही होगा बेटा। तो s3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे 500, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको यहां पे मैं दिखा रहा हूं, s बराबर 500 प्लस 1000 प्लस 500 यानी कि 2000, कितना आ गया 2000 मीटर डिस्टेंस चलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से ग्राफ देखिए, तुरंत ग्राफ को एनालिसिस करिए, देखिए कुछ नहीं होता है, मैं बताऊं कुछ नहीं होता है। ये बोलिए रिपीट करते हैं कई बातों को, मैं रिपीट इसलिए करता हूं, कुछ बातों पे स्ट्रिक्ट हो जाइए, बार बार खुद से दोहरा के उतनी ही बात फॉलो करिए बस, ये नहीं कि रोज नई बात देखें, रोज नए कॉन्सेप्ट बनाए, तब तो फिर गए। कुछ बातों में एकदम रिजिड हो जाइए कि 5 बार करना है मॉडल, बस इतना ही करना है बस, तब बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया 2000 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत उसका ग्राफ का एनालिसिस कर लिए, क्या है, कैसे है, आगे पीछे है, और फिर देख लीजिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट लगाइए, खट से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को लो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपने कई ठो ड्रॉ किया है, बड़े आराम से हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे आप क्या करिए, एक्स एक्सिस पे क्या करिए, पोजीशन टाइम ड्रॉ करिए, और वाई एक्सिस पे क्या करिए, पोजीशन ड्रॉ करिए, ठीक है ना, पोजीशन ड्रॉ करिए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और डिस्टेंस तीनों पार्ट में बढ़ेगा, बढ़ेगा, वो ग्राफ नीचे नहीं आएगा,
वो ऊपर की ओर चढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना, पोजीशन ऊपर की ओर चढ़ता है, ग्राफ नीचे नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा जिसका स्लोप ही ना वेलोसिटी होती है, स्लोप इंक्रीज करता जाए। और सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सेकंड पार्ट में पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। और थर्ड पार्ट में पोजीशन टाइम ग्राफ फिर कर्व होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ थर्ड पार्ट में क्या होगा, कर्व होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर रेस्ट से शुरू किया तो ut 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो s और t के बीच क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। बात समझ में आई ना, पैराबोला बनेगा। तो पहले पार्ट में क्या होगा, पैराबोला इस प्रकार से बनेगा जिसका स्लोप बढ़ता जाएगा, और जिस अभी एक क्वेश्चन हुआ ना उस तरह का। और इस पार्ट में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, और इस पार्ट में ऐसा पैराबोला बनेगा जिसका स्लोप घटता जाएगा। बात समझ में आ रही ना, इस तरीके से आपका बनेगा। पहले देखिए, ये देखिए ए ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये देखिए ऐसे बढ़ता जा रहा है स्लोप, देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है, फिर ये कांस्टेंट, फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, फिर ये देखिए, फिर ये स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है बार बार, फिर ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और देखो इधर देखो, फिर ये स्ट्रेट लाइन, और फिर ये जो स्लोप बनेगा वो स्लोप क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है ना, फिर वो स्लोप ऐसे हो जाएगा। वही क्या हो रहा है, देखा ये क्या हो गया। चलिए इसको स्ट्रेट लाइन मान लिए, ये पार्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मान लिए, ठीक है ना, ये ऐसे घट रहा है, ये इक्वल पार्ट होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा बन गया, ठीक है ना। चलिए इसको चलिए यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आ रही है बेटा, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, ठीक। और उस ये क्या हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक बेटा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे होता जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा, देखो स्लोप घटता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो ये हो जाएगा आपका T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, हो जाएगा बेटा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है ना। अच्छा अब देखिए, मतलब कठिन सवाल तो एक भी नहीं छोड़ना है, इसलिए अब ज़्यादा टाइम लगने दीजिए, जितना टाइम लगे, एक चैप्टर पूरा कई बढ़िया बढ़िया सवाल लगा लें, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ए, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इस जर्नी विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, नेक्स्ट 1/3 विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी विद द वेलोसिटी दिस, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। ये क्या आप लोग लोड कराए हैं, सब इन एडवांस की क्लास में नीट लेवल के क्वेश्चन लोड करा दिए हैं। देखिए इधर, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इस जर्नी विद द वेलोसिटी दिस, next 1/3 part of it with the velocity of this, and rest of the journey with the velocity this, the average velocity of the body will be। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लिए x है, टोटल डिस्टेंस मान लिए x है, और 1/3 पार्ट ऑफ इट जर्नी यानी x/3, और वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट में टाइम कितना लेगा, x/3 इंटू 2, और नेक्स्ट 1/3 पार्ट यानी x/3 विद वेलोसिटी 2। बात समझ में आ रही ना।
x/3 विद वेलोसिटी 3, विद वेलोसिटी 3 दिया है तो यहाँ पे 3 करिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी विद वेलोसिटी दिस, तो रेस्ट कितना बना, x/3 ना बचा, x/3 बचा कि नहीं, x/3 इंटू 6, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इतनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये x कट गया, x क्या हो गया, कट गया, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 1/1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। तो क्या ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ जो भी आएगा ठीक है, हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस वेयर g इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस, तो वेयर g इज कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t इज। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, इसको क्या करिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस ds/dt, देखिए ट्वाइस ds/dt इज इक्वल टू g इंटू 2t, g इंटू 2t, ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ds/dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी g इंटू t, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, g इंटू t, g इंटू t वेलोसिटी हो जाएगी। देखो बेटा ये ऑप्शन है gt, मार दिए घप से टप से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, पूरा वहां तक हम जाएंगे, देखिए वहां तक आप लोग कंसंट्रेशन मत भंग करिए, आप लोग शांति से आए, बस शांति से पढ़िए, बाकी लोग एकदम अलर्ट हो गए। देखिए इधर देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकेंड, एक बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट किया और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट की 30 सेकंड के लिए। ये वाला सवाल सबको समझ में आया, एकदम क्लियर है, इसके पहले का सब क्लियर है, हाँ तो ठीक है। देखिए अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकंड, एक बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट किया और 30 सेकंड के लिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुई, ठीक है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज x1, नेक्स्ट 10 सेकंड इज x2 एंड द लास्ट 10 सेकंड इज x3, देन x1 रेशियो x2 रेशियो x3 क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, आसान है। तो देखिए अगर रेस से स्टार्ट कर रही है तो s1 कितना होगा, ut 0 हो जाएगा, देखो भाई इधर देखो ut 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी स्टार्ट में यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकंड, टाइम दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज x। अच्छा एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो a मान लो, a मान लो, तो हाफ एक्सेलरेशन फर्स्ट 10 सेकंड में टाइम कितना होगा, फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50a। पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 50a, एक्सेलरेशन दिया नहीं है। अच्छा और 10 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 0 है, तो एक्सेलरेशन इंटू 10, 10a स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10a स्पीड हो जाएगी। तो अब इस स्पीड से चला तो s2 कितना हो जाएगा ut यानी 10a इंटू t और प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो सेकंड केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100a प्लस 100/2 50a यानी कि 150a। सेकंड केस में क्या हो जाएगा 150a, s2 कितना हो जाएगा 150a, ठीक है ना। तो s1 रेशियो s2 कितना हो जाएगा, s1 रेशियो s2 कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा s1 रेशियो s2, ये हो जाएगा 1:3, 1:3। तो कोई ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन है, बस 2 मिनट और, तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा ये भी है तो हाँ x3, वैसे ये गैलीलियोस ऑड नंबर वाला होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड रेशियो होगा 1:3:5, तो आंसर यही आएगा, मुझे पता है आपके एनसीईआरटी में दिया है ना, कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इक्वल इंटरवल में ये रेशियो हो जाएगा। लेकिन हम निकाल के देख लेते हैं, S3 क्या होगा,
S3 क्या होगा, 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी, रुको जल्दी देखो, 20 सेकंड के वेलोसिटी बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 20 इंटू v बराबर u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। u फिर उसके बाद 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम और प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर यानी 100। बात समझ में आ रही ना। तो S3 हो जाएगा 200A, कितना हो जाएगा 200A और प्लस 50A, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250A, कितना आ जाएगा 250A, तो 250A और S1 था 50A और वो 250A के, तो 5 गुना हो गया, तो 1:3:5, यही आपका आंसर आ गया। ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर भी है, ये रटा रटा भी आप मार सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप करें ही। तो 10 मिनट और है, किया जाए। अच्छा चलिए बंद करते हैं।